Hello friends, welcome to Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss merchandising tips, merchandising planning and rights of merchandising. So let's start. मर्केंडाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मर्केंडाइज होता क्या है। तो मर्केंडाइज इज अ प्रोडक्ट, इज एनीथिंग, मतलब कुछ भी, एक ऐसी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट, जो कि मार्केट में ऑफर की जाती है। ऑफर की जाती है मतलब सेल करने के लिए, जो अवेलेबल होती है मार्केट में सेल और परचेज करने के लिए। और टू द कस्टमर दैट माइट सेटिस्फाई ए नीड और ए वांट, जो कि किसी कस्टमर की जरूरत को या उसकी इच्छा को सेटिस्फाई कर सकता है। कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी एक ऐसी वस्तु जो कि सेल और परचेज करने के लिए मार्केट में अवेलेबल होती है और कस्टमर की नीड या डिजायर को फुलफिल करती है, उसे मर्केंडाइज बोलते हैं। डिपार्टमेंट, अच्छा, हम मर्केंडाइज प्लानिंग से पहले कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, अलग अलग क्यों क्या होते हैं वो लोग, तभी हम लोग आगे प्लानिंग पर डिस्कस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिपार्टमेंट देखते हैं कि डिपार्टमेंट क्या होता है। एट द एंट्री पॉइंट इन द स्टोर, स्टोर के एंट्री पॉइंट पर द कस्टमर विल लोकेट द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ मर्केंडाइज डिजायर्ड। कस्टमर जो होता है उसको एक, वो देखता है कि जो भी पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर रिटेल स्टोर जिस प्रोडक्ट के बारे में है, जो प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है, वो उसको एंट्री पर उसको अवेल हो जाए, मतलब उसको पता लग जाए एंट्री पर ही कि अंदर मुझे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, मेंस, वुमेन्स, जूनियर, फैशन, फूड कोर्ट, गेम जोन, स्पा से रिलेटेड भी कोई भी प्रोडक्ट, एनीथिंग। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं इन सबके, जहां पर आपको मर्केंडाइज अवेलेबल हो सकता है। मर्केंडाइज में जैसे कोई भी कपड़ा, कोई भी फूड, कोई भी फुटवेयर, एनीथिंग विच कैन बी सेल और परचेज। क्लास क्या होता है? विद इन द स्पेसिफिक एरिया द कस्टमर लुक्स फॉर द क्लास ऑफ मर्केंडाइज डिजायर। देखो, अगर कस्टमर ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर ये चीज चाहिए, ठीक है, उसके अंदर फिर वो क्लास देखेगा मतलब जैसे कि ड्रेसेस उसने डिसाइड कर लिया। जैसे कि अगर आप मॉल में जाते हो ना, तो मॉल में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। जैसे कि फूड कॉर्नर अलग है, ड्रेसेस का कॉर्नर अलग है, टॉयज का कॉर्नर अलग है। एक आपने फूड कॉर्नर या ड्रेस कॉर्नर डिसाइड कर लिया कि मुझे आज ड्रेस लेनी है। ड्रेस लेने के बाद आप डिसाइड करोगे मेन वेयर, वुमेन वेयर या चिल्ड्रन वेयर, ठीक है। फिर से 3 क्लासेस डिवाइड हो गई। उसके बाद अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे वुमेन वेयर लेना है, मतलब कोई लेडीज की ड्रेस लेनी है, उसके बाद फिर से ब्लाउज लेने हैं, शर्ट लेनी है, पैंट लेनी है, कोई और ड्रेस लेनी है। तो ये सब होते हैं क्लासेस। ऐसे मतलब पहले प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट के बाद अलग डिपार्टमेंट आया उस प्रोडक्ट का, डिपार्टमेंट के बाद फिर से क्लास आया, ठीक है। क्लास के बाद फिर से और आगे इसको सब डिवाइड करते हैं, सब क्लास। सब क्लास क्या होता है? द नेक्स्ट लोअर लेवल दैट फर्दर सेगमेंट मर्केंडाइज टाइप इज सब क्लास। मतलब आपने एक बार, जैसे पीछे हमने डिसाइड कर दिया कि हमने वुमेन वेयर लेना है, ठीक है। वुमेन वेयर लेने के बाद आगे डिसाइड हुआ कि शर्ट लेनी है, ब्लाउज लेना है, ट्राउजर लेना है, पैंट लेना है, या कोई पार्टी वेयर एक ड्रेस लेनी है। तो उसके बाद फिर से सब क्लास में क्या आएगा? सब क्लास में आ जाती हैं ब्रांड्स। जैसे कि कैजुअल लेना है या फॉर्मल लेना है, या ब्रांडेड लेना है या नॉन ब्रांडेड लेना है, लोकल ड्रेस लेनी है। कपड़े में भी कितने सारे वो हो जाते हैं, वेरिएंट्स हो जाते हैं, जैसे कि सिल्क का लेना है, कॉटन का लेना है, या और जो भी कितने सारे लेदर का है या वूलन का है, ये हो जाते हैं आगे सब क्लास। आगे अगर इनको हम ब्रांड में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सब क्लास, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया आपको, अगर आप एक डिजाइनर टॉप लेने जाते हो या स्पोर्ट्स ड्रेस लेने जाते हो, अगर आप एक लोकल नॉर्मल स्पोर्ट्स की कैसे आपने टी शर्ट ले ली, ठीक है, उस पर आपको कोई लोगो नहीं मिलेगा कंपनी का। लेकिन अगर आपने ब्रांडेड लेनी है तो फिर से वो सब क्लास बन गया ना, कि टॉप टी शर्ट लेनी है मुझे, गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए टी शर्ट लेनी है, कौन सी टी शर्ट लेनी है सर, ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड? तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड करके अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा सब क्लास। 2 क्लासेस में फिर से डिवाइड हो गया, मर्केंडाइज, फिर डिपार्टमेंट, फिर क्लास,
फिर सब क्लास, इस तरह से आगे प्रोडक्ट्स को डिवाइड करना कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर रिटेल स्टोर में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्लानिंग बना रहे हो या कुछ टिप्स बना रहे हो, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, आगे कौन से डिपार्टमेंट में आता है, आगे क्लास क्या है, फिर सब क्लास क्या है, इस तरह से। आगे प्राइस में भी फिर से वेरिएशन आ जाता है। विद इन द सब क्लास अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर एक ब्रांड का एक टी शर्ट लेना है, ठीक है, उसके बाद फिर प्राइजेस भी आ जाएंगे। विद इन द सब क्लास द कस्टमर विल लुक फर्दर टू फाइंड द प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक क्लास और दैट फिट इन टू देयर बजट। जो भी उनके बजट में आता है वो सॉरी वो आगे फिर प्राइस जैसे कि सर 500 रुपये तक का लेना है टी शर्ट या 1000 रुपये तक का, ऐसे रिटेलर पूछता है ना आपसे, तो सब क्लास डिसाइड करने के बाद भी पर्टिकुलर एक ब्रांड में भी अलग अलग प्राइजेस के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं। नेक्स्ट है कलर एंड साइज। प्राइस डिसाइड हो गया जी, मुझे 500 रुपये तक का टी शर्ट लेना है, आगे कलर कौन सा चाहिए आपको, साइज कौन सा चाहिए, फिर से उसको और ज्यादा डिवाइड किया जा सकता है इस चीज को। तो लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की, सबसे लास्ट में आप क्या बात करेंगे कि सर आपको कलर कौन सा चाहिए। बंदे ने देखो सबसे पहले आपके मॉल में आया, प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट डिसाइड, जैसे कि मेरे को ड्रेस में जाना है, आपका ड्रेस कॉर्नर डिसाइड हो गया, डिपार्टमेंट में जाएगा, डिपार्टमेंट के बाद क्लास में जाएगा, क्लास डिसाइड हो गया कि मैन वेयर वुमेन वेयर, आगे फिर ब्रांड में जाएगा, सब क्लास हो जाएगा, सब क्लास डिसाइड होने के बाद प्राइस में जाएगा, प्राइस के बाद फिर कलर एंड साइज में जाएगा कि कौन से कलर का चाहिए, कौन से शेप का चाहिए, कौन से साइज का। अलग अलग ड्रेसेस के साइज आते हैं ना, जैसे इसमें एक्सेल, डबल एक्सेल, इस तरह से 34 नंबर, 36 नंबर, 38 नंबर, तो ये सब होते हैं कलर एंड साइजेस। इस सब का पता भी रिटेलर को होना चाहिए। स्टाइल, अब इसमें भी कई सारे स्टाइल भी आ जाते हैं। एक बार आपने प्राइस डिसाइड कर दिया, कलर डिसाइड कर दिया, साइज डिसाइड कर दिया, उसके बाद भी आपको बहुत सारे इसमें स्टाइल अलग अलग मिल जाते हैं। वंस द अप्रोप्रिएट प्राइस पॉइंट हैज बीन चूजन, एक बार आपने प्राइस डिसाइड कर लिया ना, द कस्टमर विल फाइंड द स्टाइल विद इन दैट प्राइस पॉइंट दैट विल सेटिस्फाई देयर नीड। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मैंने, फैशनेबल क्लोथ्स, स्टाइल ऑफ हेयर। देखो अगर फैशनेबल क्लॉथ्स की बात करें तो इतने सारे डिजाइन आएंगे, मोस्ट मतलब अनकाउंटेड वेरिएंट्स हैं इसमें जो कि आप ले सकते हो। सेम कलर में भी ले सकते हो, सेम ब्रांड में भी ले सकते हो, सेम प्राइस में भी ले सकते हो। स्टाइल ऑफ हेयर में इसलिए लिखा है क्योंकि देखो वो भी एक प्रोडक्ट है, मतलब आप अगर किसी से हेयर कट कराने जा रहे हो ना, बाल कटवाने जा रहे हो, तो वहां पर भी वो आपसे अलग अलग स्टाइल पूछता है, प्राइस पूछेगा, अलग अलग स्टाइल के हिसाब से अलग अलग प्राइस भी हो जाते हैं उनके। ठीक है, आजकल तो बालों में कलर भी हो रहे हैं, जैसे कि कलर भी कौन सा चाहिए, तो ये सब स्टाइल्स आते हैं, ये सब भी रिटेलर को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मर्केंडाइजिंग क्या होता है। अब देखो अभी तक हमने जो भी बात की थी वो हमने मर्केंडाइज के बारे में की थी। मर्केंडाइज क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के वेरिएंट क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, सब क्लास क्या होती है, प्राइस क्या होते हैं, कलर एंड साइज के बारे में बात की, स्टाइल के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे मर्केंडाइजिंग क्या होता है। मर्केंडाइजिंग इज एनी प्रैक्टिस, ये एक प्रक्रिया है, प्रैक्टिस है, विच कंट्रीब्यूट्स टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स टू ए रिटेल कंज्यूमर। मतलब जो भी कंज्यूमर को हम सामान बेचते हैं, हमने सामान खरीदने, जैसे एक रिटेलर के बारे में बात करूँ ना, तो जब वो उसके दिमाग में आता है कि मुझे ये सामान अपनी शॉप पर बेचना है, वहीं से ही मर्केंडाइजिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या सामान बेचना है यहीं से ही शुरू हो जाएगा। और जब तक वो कस्टमर को सामान बेच नहीं देगा तब तक ये सारा जो भी प्रोसेस होगा वो मर्केंडाइजिंग कहलाएगा। जैसे कि क्या लेना है, प्लानिंग बनाएगा, प्लानिंग बनाने के बाद रॉ मटेरियल खरीदेगा, या जो भी फिनिश्ड गुड्स खरीदने हैं तो फिनिश्ड गुड्स खरीदेगा, वर्कर रखेगा, सेल्समैन रखेगा, उसकी विजुअल मर्केंडाइजिंग करेगा, डिजाइन्स उसको डिस्प्ले करेगा, उसके बाद कस्टमर से डील कैसे करना है, डिस्काउंट्स देने हैं कि नहीं देने हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है मर्केंडाइजिंग में आता है। राइट्स ऑफ मर्केंडाइजिंग, राइट्स ऑफ मर्केंडाइजिंग का ये मतलब है कि जब आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसको क्या क्या राइट्स हैं, वो क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्या मांग सकता है।
देयर आर 6 टाइप्स ऑफ राइट्स ऑफ मर्केंडाइजिंग। 6 तरह के टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप, प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए ये कस्टमर की मर्जी है। जैसे देखो वुमेन ड्रेस की बात करें तो ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल ड्रेस लेनी है या मॉडर्न ड्रेस लेनी है ये भी उसकी मर्जी है। क्वालिटी उसको कैसी लेनी है, हाई रेंज की, मिनिमम रेंज की, घटिया, सस्ती, महंगी, ये सब उसकी मर्जी है। प्राइस उसी की मर्जी है कस्टमर की, वो कैसी लेने, महंगी लेगा सस्ती लेगा। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में लेना चाहता है, टाइम कब उसको प्रोडक्ट चाहिए, प्लेस कहाँ पे चाहिए, ये सब राइट ऑफ मर्केंडाइजिंग है। मतलब इसमें सब पे कस्टमर का राइट है। वो जब जहाँ पर उसको सुटेबल होगा वो वही चीज वहीं पर ही खरीदेगा। जब खरीदनी होगी तभी खरीदेगा, जितनी खरीदनी होगी उतनी ही खरीदेगा क्वांटिटी। स्टेप्स टू डिटरमाइन राइट असॉर्टमेंट ऑफ मर्केंडाइज आर, देखो अगर आपको अपने रिटेल स्टोर में अच्छे से डिस्प्ले करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, सच में आप एक अच्छे रिटेलर बनना चाहते हो, तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। देखो जैसे ये जो चीजें हैं ना, ये अगर आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि रिटेल जो है ये हमसे बच नहीं सकता, हम रिटेल से बच नहीं सकते, ये पूरी उम्र हमारे लाइफ में एप्लीकेबल होगा। या तो हम कस्टमर होंगे या हम रिटेलर होंगे अपनी पूरी लाइफ में ही। तो इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम रिटेलर की बात करें तो सबसे पहले वो क्या करेगा, असेसिंग द टारगेट मार्केट। सबसे पहले वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी मार्केट पर असेस करना है, कौन सी मार्केट में जाकर मुझे सेल करना है। अब मार्केट में ये नहीं है कि जगह नहीं, जैसे कि अपर क्लास मार्केट में सेल करना है, लोअर क्लास मार्केट में अकॉर्डिंग टू द इनकम की बात कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं। जैसे कि रिच फैमिली के लोग जहाँ पर आएंगे तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट मांगेंगे, अमीर लोग गरीब लोग आएंगे तो वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी ले लेंगे। आगे वुमेन ड्रेसेस में आपको वुमेन ड्रेसेस में जाना है तो आपकी मार्केट क्या हो गई, वुमेन हो गई। ट्रेडिशनल मार्केट में जाना है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस बेचनी है, तो भी आपका एरिया फिक्स हो गया कि मुझे ये पर्टिकुलर कस्टमर मेरे पास आएगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, आपने मार्केट डिसाइड कर लिया, अब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, मैं कौन सा बेटर से बेटर प्रोडक्ट ला सकता हूँ, कहाँ से ला सकता हूँ ताकि मेरी कॉस्ट कम आए और मेरे को प्रॉफिट अच्छे से अच्छा हो। हाउ टू डील, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करूँ। इसके बाद एनालाइजिंग द डाटा, डाटा एनालाइज करो। क्या एनालाइज करो, कॉस्ट कितनी पड़ रही है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर कैसे बनाया जाएगा, अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा बेटर कैसे बनाया जा रहा है, बेटर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ इसमें आता है। डिटरमाइनिंग ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ मर्केंडाइज ऑफर, इसके बाद आप इसकी ब्रेड्थ और डेप्थ का ये मतलब है कि आप ये डिटरमाइन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे कि एक वुमेन साड़ी की बात है, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस है ये वुमेन साड़ी, ठीक है। अब इसके अंदर 1000 या 500 रुपए से लेकर आपको 1 लाख तक की साड़ी भी मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गई इसकी डेप्थ, किस लेवल तक आप जा सकते हो। 500 रुपए से शुरू करके आप 1 लाख तक की साड़ी रख सकते हो। इसके बाद साड़ी में अगर हम और बात करें तो अलग अलग क्वालिटी ऑफ क्लॉथ आ जाता है, कपड़े अलग अलग डिजाइन के, कलर अलग अलग डिजाइन के, और इसके बाद भी इसमें जैसे कढ़ाई वाले या जो भी मतलब इसमें डिजाइन चलते हैं वो सब। तो आपको अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिसाइड किया तो आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसके हर तरह के वेरिएंट रखने पड़ेंगे, साइज रखने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, अब हम करते हैं मर्केंडाइजिंग टिप्स। अब हम टिप्स की बात करते हैं, क्या क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड एंड सीजन, जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड का होना चाहिए। ये नहीं है कि पुराने फैशन का कपड़ा हो। जैसे कि ड्रेसेस हैं, टॉप्स हैं लेडीज़ के, या बॉयज़ के लिए जो भी टी शर्ट्स होती हैं, या कोई भी और प्रोडक्ट लगा लो, गर्ल्स के लिए बहुत सारी ड्रेसेस आती हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड का पता होना चाहिए आपको, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, सीजन किस चीज का है। सर्दियों के सीजन में आप गर्मियों के कपड़े रखोगे अपने शॉप पर तो वो नहीं बिकेंगे, गर्मियों के सीजन में सर्दियों के रखोगे तो वो नहीं बिकेंगे, ठीक है। ट्रेंड का पता होना चाहिए, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है बहुत ज्यादा,
तो लोग मास्क प्रेफर कर रहे हैं, मास्क खरीदना। तो ये ट्रेंड है, आपको पता होना चाहिए। सभी लोग मास्क तो खरीदते ही हैं। अगर आपकी कॉस्मेटिक्स की शॉप है या केमिस्ट की शॉप है तो आप मास्क रखोगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। सैनिटाइजर रखो, हैंड वॉश रखो, ये सब ट्रेंड है और सीजन है, आपको पता होना चाहिए क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। द मर्केंडाइज शुड बी एज पर द एज, सेक्स, टेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट। जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है ये किस एज ग्रुप के लोग खरीदते हैं, कौन से सेक्स के लोग खरीदते हैं, मतलब जैसे मेल खरीदते हैं या फीमेल खरीदते हैं, ठीक है। और टेस्ट कैसा है उन लोगों का, कि वो डार्क कलर पसंद करते हैं या लाइट कलर पसंद करते हैं, या हैवी हैवी जो मटेरियल होता है ड्रेस का वो पसंद करते हैं। सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मर्केंडाइज फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए कपड़े होते हैं या बच्चों के लिए कोई और चीज, बैग हो गई, वाटर बॉटल हो गई, या ड्रेसेस हैं, या बच्चों के खाने पीने की चीजें हैं, चॉकलेट्स हैं, वेफर्स हैं, ये एक लाइन में रखे होने चाहिए। और इनके ऊपर कार्टून कैरेक्टर जो होते हैं ना, जैसे कि पोकेमोन है या भीम है या जो भी कार्टून होते हैं बच्चों के, बारबी है, ये सब कुछ उसके ऊपर लगा होना चाहिए, तभी बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब स्ट्रेटजीज आपको आनी चाहिए, ये सब टिप्स आपको पता होनी चाहिए। मर्केंडाइजिंग टिप्स कहलाती हैं ये सब। आज हम लोगों ने मर्केंडाइजिंग प्लानिंग, मर्केंडाइजिंग राइट्स और मर्केंडाइजिंग टिप्स, ये तीनों पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट में लिखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव आंसर। I will try to give answer 100% as soon as possible. So thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.